वेलकम बैक बच्चों। रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सब्सक्राइब अलजेब्रा टेक। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, or 6q + 5 where q is some integer. Solve. Let a be any positive integer and v equals to 6। b हमने लेट कर ली है वैल्यू, क्योंकि हमें 6q + 5 प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों। वाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड्स। ठीक है बच्चों, वेयर ये आपकी इक्वेशन है यूक्लिड एल्गोरिथम a = vq + r, a डिविडेंड = v आपका यहाँ डिवाइजर, q इज कोशेंट, r आपका रिमाइंडर। वेयर r की वैल्यू 0 से बराबर या v की वैल्यू से छोटी होगी r की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमारी r की वैल्यू क्या है, हमने लेट की है, क्योंकि b की वैल्यू हमने लेट की है 6, तो हमारी वैल्यू r की छोटी होगी इससे v से, तो हमारा क्या होगा 5। ठीक है, तो 0, क्योंकि 0 से बराबर होगी या बड़ी हो सकती है, लेकिन v से छोटी हो सकती है। तो हमारी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं r की 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों। वेयर r = 0, a = 6q + 0, r की जगह 0 पुट की तो हमें मिली ये इक्वेशन a = 6q। ये हमारी एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में q की जगह 6q, q की जगह आप पुट करोगे कोई भी इंटीजर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है आपके इंटीजर्स वैल्यू हैं। तो हम q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 क्या होगा, 6 होगा। 6 × 2 लिखेंगे q की वैल्यू, तब भी 12 आएगा। तो ये हमारा क्या मिल रहा है, हमें ईवन नंबर मिल रहा है बच्चों। क्या मिल रहा है नंबर, हमें ईवन नंबर मिल रहा है बच्चों। r की वैल्यू 0 पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो a = 6q + 1, a = 6q + 1 ये हमारा ऑड इंटीजर कहलाएगा, क्योंकि q की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो q की वैल्यू, तो आपको वो ऑड नंबर देगी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, q की वैल्यू लेट की 2, 6 × 2 12 + 1 13 गिवन ऑड नंबर आपको। ऐसे ही बच्चों r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 = 6q + 2, a = 6q + 2, ये भी हमें क्या नंबर देगी, ईवन नंबर देगी बच्चों। ये = 6q + 3, अब 6q की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी 1 लेता हूँ मैं, तो 6 + 3 कितना आएगा, 9। तो ये हमें क्या नंबर दे रही है, ऑड नंबर दे रही है। ऑड इंटीजर पर ऑड वैल्यू मिल रही है, हमें ऑड इक्वेशन मिल रही है, जो कि हमें प्रूफ करनी है आपको गिवन क्वेश्चन में। a = 6q + 4, a = 6q + 4, अगर इस q की वैल्यू यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालते हैं तो आपको हमें ईवन नंबर ही मिलेगा, अगर आपका रिमाइंडर r की वैल्यू 4 होगी। और आपकी r की वैल्यू 5 लेते हैं, पुट करते हैं एल्गोरिथम इक्वेशन में, a = 6q + 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमें इसमें भी आप q इंटीजर की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो आपको ये भी गिवन ऑड नंबर देगी आपको। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म में मिल जाएगी आपको। तो यही हमें प्रूव करना था यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade। ठीक है बच्चों, हमारे
आर्मी कॉन्टीजेंट आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रही है बच्चों, मार्च कर रही है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और वो चाहते हैं कि दो ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मिलें। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो वो कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं जिनमें मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों में एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, एचसीएफ फाइंड करेंगे। जब भी मैक्सिमम लिखे आए या लार्जेस्ट लिखे आए जा नंबर, तो हमें एचसीएफ फाइंड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, 616 ग्रेटर देन 32, तो यूजिंग इक्वलेट डिवीजन मेथड, using equal division methods a equal to v q plus r where, ठीक है बच्चों। तो हमें 616 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 32 आपका डिवाइजर हो जाएगा, और 19 आपका डिकोशिएंट हो जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपको ये करते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। 616 को जब आप डिवाइड करोगे नॉर्मल डिवीजन मेथड से, तो आपको एक बार टेबल रीड करनी होगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका बच्चों, ये 11 में से 2 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 मिलेगा, और 5 में से 3 गए तो 2 मिलेगा आपको, ठीक है। और ये 6 रखा है। इस जब तक ये नंबर पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 32 को फिर डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे 296 को, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। तो माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे आएगा 288। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका, ये आपका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से लिखा है 3761 इक्वल्स टू 32 डिवाइजर इंटू कोशिएंट आपका ये लिखा हुआ 39, और प्लस रिमाइंडर 8 आ गया। अब जब तक इस प्रोसेस को करना है अगेन, तब तक हमें जीरो नहीं मिल जाता रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट करके दिखाते हैं। जो आपका रिमाइंडर था पहले, वो आपका अब डिवाइजर बन जाएगा। अब आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 8 4 जा 32 टाइम्स, तो आपका 4 क्वोशिएंट आ गया, ठीक है, और इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप इसके आगे स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे कोई यूक्लिड थ्योरम का, ठीक है बच्चों। तो एच सी एफ ऑफ 32 8 इंटू 4 प्लस 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपका 8 आपका एच सी एफ होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, एच सी एफ होगा आपका 8 क्या होगा, एच सी एफ होगा, क्योंकि लास्ट डिवीजर ही आपका एच सी एफ कहलाता है। द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स में, आर्मी मार्च कर सकती है 8 कॉलम्स में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज इक्वलेट डिवीजन लेमा टू शो that square of any positive integer is either form of 3m, or 3m plus 1/4 some integer m। सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड वी की वैल्यू हमने लेट कर ली है, ठीक है बच्चों। तो y इक्वलेट डिवीजन लेमा मेथड, ए इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, आप जानते ही हो। तो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर की वैल्यू 0 के कम होगी, 0 के बराबर होगी, और बी से छोटी होगी। तो आपकी जो पॉसिबल्स वैल्यू होंगी वो क्या होंगी आपकी बच्चों, 0 1 2। आर की वैल्यू क्या होंगे, 0 1 2, क्योंकि बी तो अपना 3 लेट के, तो 3 से कम होना चाहिए ना। और आर की वैल्यू आप जानते हो कि 0 के बराबर हो सकती है, 0 से नीचे तो हो नहीं सकती है। ये आपकी इक्वलेट डिवीजन लेमा मेथड का रूल है। तो अब आपका इक्वलेट इक्वेशन का आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड, और आप आर की वैल्यू पुट करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस आर की जगह 0 पुट किया और होल स्क्वायर लगा दिया बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर 3q स्क्वायर मिलेगा बच्चों, मिलेगा। और ए स्क्वायर इक्वल टू
3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब ऐसे ही आपको ये आपका 3 क्यू स्क्वायर है, ये 3 क्यू स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, K1। 3 क्यू स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें ये शो करना था हमें क्वेश्चन में, वेन आर की वैल्यू 1, तो इसको पुट करेंगे इक्वल डिवीजन मेथड में। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू+1 का होल स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर +1 का स्क्वायर 2 इंटू 3 क्यू का इंटू 1। ठीक है बच्चों, ये आपकी 3 क्यू ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है 1। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं आगे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लिया 3, और इसमें से कॉमन निकाल लिया 3। इसमें से कॉमन निकाल लिया तो बचेगा कि यहाँ पर 3 क्यू, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर 2 थी, तो एक 3 निकाल लिया, एक 3 अंदर बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों 3 निकाल लिए, बाहर तो बचेगा ओनली 2 बचेगा, +1। तो जो आपका जो ब्रैकेट में लिखा है 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू, ये आपका कोई स्क्वायर इंटीजर है ये आपका। ठीक है, जिसको हमने K2 ऐड कर लिया, K2+1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो आपका जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a इक्वल टू 3Q+2, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q+2 स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q+2 का होल स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q। ठीक है बच्चों, ये वाले स्टेप फॉलो कर रहे हैं अपन। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर +2 स्क्वायर +2 इंटू 3Q इंटू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखोगे आप, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर किया है अपन ने, तो 3 के स्क्वायर है, तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे, बाकी का एक 3 बचेगा, 3Q स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 3 बाहर आ गया तो क्या, 2 इंटू 2 4Q लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 है। तो 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3+1 ले सकते हैं। इसका मतलब भी तो 4 ही होगा ना, कोई डिफरेंट तो फर्क तो पड़ेगा नहीं मैथ्स के अंदर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q+1 ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ से भी एक 3 कॉमन ले लिया, तो ये 1 लिख दिया। तो आपका 3Q स्क्वायर प्लस 4Q+1 क्या होगा, आपका एक स्क्वायर इंटीजर होगा, और +1। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3K3+1, ये क्या, K1 K2 K3 आर आपके क्या हैं, सम इंटीजर्स हैं। यही हमें प्रूव करना था। आप चाहो तो K1 K2 की जगह पर आप m पुट करके आगे दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ अ इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। सॉल्व। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड v की वैल्यू हमने लेट कर ली 3। ठीक है बच्चों, v की वैल्यू लेट कर ली 3। y इक्वल डिवीजन लेमा मेथड, a इक्वल्स टू v/r वेयर r की वैल्यू 0 के बराबर। इसमें बच्चों ये r लेस देन है, आप साइन लगा लेना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और v की वैल्यू क्या होगी, हमेशा r से बड़ी होगी। ठीक है, तो r की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, b से छोटी होनी चाहिए ना r की वैल्यू। तो 0 1 2 ये आपकी r की वैल्यू हो गई।
और जब आर की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए क्यू 3Q प्लस 0 आर की जगह पुट किया और हमने क्या कर दिया, होल क्यू कर दिया, वो साइड होल क्यू कर दी, वो साइड पावर लगा दी क्यू की, ए क्यू इक्वल्स टू 3Q की पावर 3 मिला हमें, तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल्स टू 3 × 3 तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 27। तो इसमें से कि 9 हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि हमें शो करना है लेमा मेथड में क्वेश्चन में कि 9m, ठीक है बच्चों, तो 9m लिख लिया। तो जो हमारा 3Q की पावर 3 है उसको हम किस तरह से लिख देंगे, m इक्वल टू 3Q की पावर 3। m इज एक n इंटीजर है, इस तरीके से हमें शो करेंगे। आप देख सकते हो r की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, तो 3 इक्वल टू 3Q प्लस 1, ए क्यू इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 का होल क्यू किया, तो होल क्यू का फॉर्मूला जानते हो आप, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू 3a² प्लस 3ab² होता है। इसमें मैंने पुट कर दी तो आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ए क्यू, अब यहाँ पे क्या किया, 9 3 को मैं 3 की पावर 3 लिख दूँगा, तो इसको क्या करेंगे 2 3 बाहर निकाल ली क्योंकि 9 चाहिए मुझे, इक्वेशन बनानी है, ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 9 बाहर कर लिया तो 3Q प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी मुझे बाहर निकालना है, तो 9 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो 3Q² बचेगा यहाँ पे बच्चों, और यहाँ बचेगा केवल Q। यहाँ Q क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 9 निकालना था तो बचा केवल ओनली 1Q, यहाँ से 1Q बचेगा ओनली। तो मैंने ये लिख दिया 3Q प्लस 3Q² प्लस Q ब्रैकेट के अंदर, बचा 1 मेरा ये वाला, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ए क्यू इक्वल्स टू 9m प्लस 1, तो m हमारा क्या है, एक n इंटीजर है, इक्वल्स टू 3Q प्लस 3Q² प्लस Q, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारी प्रूफ हो गई। कहने का मतलब है कि हमारे जो इंटीजर्स हैं Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, हमें प्रूफ करने हैं यूज करके इक्वलेट डिवीजन मेथड का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, वेयर आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तब भी आपको यही इक्वेशन बनेंगी सारी की सारी। तो 3Q प्लस 6Q प्लस 4Q को हम क्या मान लेंगे, m की वैल्यू 3Q प्लस 6Q प्लस 4Q, ये हमारा क्या इंटीजर है, और m पुट कर देंगे इसकी जगह पे तो 9m प्लस 8। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में पॉसिबल है इनकी वैल्यू। अगर कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो हमें यह फॉर्म प्राप्त होंगी। थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ में। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ एक्सरसाइज 1.2। Thank you for watching my videos.